हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सबों को मेरा ब्लॉग में स्वागत है और आशा करती हूँ आप सबको इसका परिवार बहुत खुश है। बहुत खुश मतलब बहुत खुश। तकलीफ़ तो हर इंसान के लाइफ में लगा हुआ रहता है। ये तो आना जाना है, मतलब ये तो नॉर्मल है। फिर भी उम्मीद करती हूँ बहुत खुश होंगे, तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग में बने रहिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन से ब्यूटी को मतलब उसके नानी और उसके पापा मतलब उसके नानी जो है उसके गांव चली गई और फिर उसके पापा जो हैं वो मतलब ड्यूटी चले गए। तो अचानक घर खाली हो गया ना, जिसकी वजह से मतलब ब्यूटी मतलब खोज रही है और जो है ना वो बोल नहीं पा रही है कि मतलब मुझे क्यों वो सब छोड़ के चले गए, घर अचानक खाली हो गया। तो मतलब खोज रही है। तो खोजते खोजते उसको थोड़ा सा फीवर आ गया था, तो हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, दवा दिए। और पता नहीं या फिर उसके वजह से हो रहा है या फिर पानी में खेलती है उसके वजह से हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है किसके वजह से हो रहा है। खैर जो भी हो, तो फिर वो रात में भी पूरा रात भर फीवर था उसको। और फिर रात में मैं बीच बीच में उसको क्या उसका मतलब सर में और ये नाभि के नीचे मतलब नाभि के नीचे पानी दे के मतलब ठंडा पानी सूती कपड़ा से भिंगा के दे रही थी। और जिसके ऐसा करने से ना क्या होता है ना कि मतलब जो मतलब पेट का जितना गर्मी रहता है वो सबको पानी मतलब वो कपड़ा जो है ना खींच लेता है। और फिर सर का भी मतलब ज़्यादा गर्म होने से वो ऐसा करने से सर का जितना गर्म रहता है वो सब खींच लेता है। मतलब 5 सेकेंड ही उसका शरीर में रख रहे थे, मतलब पानी में चेंज करके इतना गर्म हो जा रहा था। ऐसे लग रहा था ना कि जैसे मतलब रोटी बनाने के लिए ताई को गर्म करते हैं ना, उस तरह से उसका शरीर मतलब इतना गर्म हो गया था, इतना ज़्यादा फीवर था। उसके बाद में फिर वैसे करते 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 फिर थोड़ा सा फीवर कम हो गया। और आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, अगर फीवर बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम जो है ना उस समय दवा नहीं देना चाहिए। और आप लोग भी ये गलती कभी मत कीजिएगा कि जब कोई भी बड़ा हो या छोटा हो बहुत ज़्यादा फीवर रहे तो उस टाइम में उसको मतलब दवाई जो भी दवाई सिरप टैबलेट जो भी हो नहीं देना चाहिए। उसको जो है ठंडा पानी में मतलब सूती का कपड़ा लेकर के उसको अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा। और पोंछ लीजिएगा अच्छा से, मतलब हल्का हल्का नहीं, थोड़ा सा दबा के पोंछिएगा ताकि उसका जितना गर्मी मतलब जो शरीर का जो गर्म है उस कपड़ा में आ जाए, उस तरह से पोंछिएगा। उसके बाद में फिर पेट में नाभि के नीचे भी एक रख दीजिएगा और फिर एक नहीं तो फिर उसी को चेंज करके कभी सर पे रखिएगा, कभी मतलब उधर में रखिएगा। ऐसे कर करके जब शरीर का जो मतलब फीवर है या फिर जो बुखार है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उस टाइम दवा दीजिएगा। और जो है ना मतलब ज़्यादा जब उसको फीवर रहेगा उस समय ही मतलब दवा दे दीजिएगा ना, तो बच्चा जो है ना मतलब बर्दाश्त करने नहीं सकेगा ना, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मतलब हॉस्पिटल में भी जो है ना मतलब डॉक्टर सब मना करते हैं, ये मुझे पता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा मतलब ऐसा गलती का आप लोग कभी मत करिएगा जिससे कि बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा। और फिर मैंने उसको रात भर पोंछी 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 मतलब कपड़ा से मतलब पोंछती थी। उसको ठंडा लगता था तो वो रोती थी, लेकिन भी वो मतलब छूने भी नहीं देती, चमक जाती थी अचानक ठंडा पानी उसका मतलब शरीर, क्योंकि शरीर बहुत गर्म था ना। तो फिर उसमें ठंडा पानी देने से कैसे चाय करता है, नहाने समय भी अगर ठंडा रहेगा शरीर गर्म रहेगा तो जिससे फर्स्ट टाइम डालेंगे तो कैसा लगता है, उसी तरह से वो चमक जाती मतलब जग जाती थी और फिर रोती थी। उसके बावजूद भी उसको मैंने अच्छी तरह से पूछ ली। जब उसका मतलब शरीर का जो गर्मी है जो फीवर है वो थोड़ा कम हो गया, तब 12 बजे रात में सिरप दी, मतलब पैरासीटामोल का सिरप दी। फिर बीच बीच में फिर भी उठ के बीच बीच में चेक कर रही थी। तो उसके बाद में सुबह उठी तो सुबह तो ठीक ही है, वो खेल रही है। 2 दिन से खाना वाना कुछ नहीं खाई थी। सुबह में मैंने मुनगा का साग जो है, मुनगा साग क्या माड़ लगाई थी मुनगा साग को, तो फिर उसको उसको और भात गरम गरम भात खिलाई तो खाई।
उसके बाद में फिर आंगनबाड़ी गए थे, आंगनबाड़ी में अंडा दिया, तो फिर अंडा को लाई और बॉईल कर दी, तो 2 अंडा खाई और फिर अभी जो है सो गई है। तो फिर इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को, प्लीज़ अगर बहुत ज़्यादा फीवर रहे तो फिर प्लीज़ ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा, मतलब दवा देने का। फीवर को पानी से मतलब भीगा हुआ कपड़ा से पोंछ के जो है ना शरीर का जो फीवर है उसको थोड़ा नॉर्मल कर लीजिएगा, उसके बाद में दीजिएगा, नहीं तो पछताना भी पड़ सकता है कि क्यों दिए बोल के। तो प्लीज़ अभी ब्यूटी ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग में बने रहिए। इधर मैंने मैगी को जो है मतलब मैगी का छिलका है उसको छिल के मतलब मैगी पैकेट निकाल के मैगी बनाने के लिए गैस में बैठा दी हूँ। और फिर इधर सब्ज़ी मैं काट रही हूँ और देखिए इधर पानी भी भर रही हूँ और जो है मतलब पानी भी आ रहा है और घर का भी काम सब कर रहे हैं। और आज बर्तन भी नहीं धोए हैं, देखिए बर्तन भी रखा हुआ है। और फिर थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है, मतलब एकदम हल्का हल्का। और फिर जो है ब्यूटी जो है मेरे को बहुत परेशान कर रही है, कुछ काम भी करने नहीं दे रही है। उसको आज मैं क्या की थी ना, सुबह में कपड़ा में लेके बांध ली, उसके बाद में पानी वानी थोड़ा सा भरी और फिर देखिए इधर गोदी की हूँ, कितना परेशान कर रही है वो। मतलब उसका थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था ना, तो जिसकी वजह से जैसे बड़ा आदमी को भी तबीयत ख़राब हो जाता है तो कैसे लगता है, तो वो बार बार मेरे को बोल रही है बाहर लेके जाओ, हम घर में नहीं रहेंगे। पता नहीं क्यों घर के अंदर घुसने ही नहीं खोज रही है। तो जूता लाई, जूता पहना दो बोली, तो उसका जूता पहना दी। तो उसके बाद में वो मेरे को बोल रही है चलो बाहर जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो फिर थोड़ा सा घुमा के तो बाहर से ला दी थी, फिर भी बोल रही है खाली बाहर ही रहो। और फिर देखिए मैगी बन गया है, ब्यूटी को जो है खाने के लिए दी हूँ। तो गरम है तो चम्मच मांग रही है, चम्मच दो बोल के। तो फिर चम्मच नहीं दी थी तो चम्मच दी। और फिर इधर जो है ये सब्ज़ी सबको काट रही हूँ, सारा मिक्स सब्ज़ी दालमा बनाऊँगी, मतलब कि जो है दाल में ही सारा सब्ज़ी को डाल के और लहसुन प्याज और गरम मसाला ये सब डाल के मैं छौंक दूँगी। मतलब जो है विद्या जो ऐसे अलग से बनाएंगे ना तो खाने नहीं खोजती है, तो जिसके वजह से कभी कभी मतलब हमेशा ऐसा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी ऐसे सब सब्ज़ी को मिक्स करके बना देती हूँ। कल पोई साग बनाए थे तो बहुत ज़्यादा उसका रंटी हो गया था, तो हम बोले थोड़ा छोड़ देते हैं और फिर बनाएंगे। और ब्यूटी इधर चम्मच मांग रही है, गरम है तो जिसकी वजह से। और इधर मनन आ रहा है, वो क्या कुछ खा रहा है उसको लेकर के और ब्यूटी के पास में। तो उसको हम बोले कि मनन तुम मैगी खाएगा, तो बोल रहे नहीं हम मैगी नहीं खाएंगे। तो हम बोले ठीक है, हो सकता है हाँ कुछ खा के आया होगा अपना घर से, नहीं तो कभी कुछ भी खाते रहते हैं, आता है तो फिर बोलता है कि हम भी खाएंगे। तो फिर इसीलिए पूछे तो बोला नहीं खाएंगे, तो फिर नहीं दिए उसको। और जो है ब्यूटी देखिए जितना भी मना करने से वो पानी में ही जाती है। और फिर विद्या जो बरस कर रही है, हम इधर दाल बनाने के लिए हम अपना काम उम कर रहे हैं। और ब्यूटी जो है पैंट पहनी थी, पैंट को खोल दी और फिर बोल रही है कि मेरे को नहला दो। और फिर इधर वही दालमा ये सब जो है मेरा भात भी हो गया इधर देखिए। और दालमा को अभी छौंकने जा रही हूँ, देखिए टमाटर प्याज ये सब भूंज ले रही हूँ। ये थोड़ा सा भूंजा जाएगा तो फिर इसमें मसाला ये सब दे दूँगी। और फिर देखिए विद्या ब्रश कर ली है और अभी जा रही हूँ, दोनों को नहला दूँगी। नहीं नहलाऊँगी तो ब्यूटी पानी से हटेगी नहीं, जितना बुखार हो जो भी हो वो नहाएगी डेली, मतलब डेली। और फिर मनन जो कुरकुरे लाया था पैकेट तो उसको खाएंगे बोल के बोल रही थी, तो दोनों मिलके खाया। बाद में मनन जो है ये मैगी भी खाया। उसके बाद में फिर ब्यूटी के लिए केवल थोड़ा सा खाई ब्यूटी और सबको छोड़ दी। तो ये चिप्स छान दी, बोली चिप्स खाएगी बेटा, तो बोली कि हाँ खाऊंगी। और फिर देखिए रात का 12 बजे है, अभी भी इसको फीवर है। तो इधर मैं जो है उसका कमर के नीचे पट्टी लगाई हूँ, कभी पट्टी कमर के नीचे एक ही मतलब कभी इधर लगाती हूँ और कभी सर में लगाती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा फीवर था, जिसकी वजह से ऐसा करने से क्या होता है ना कि उसका फीवर जितना है सबको
मतलब वो ठंडा है ना, तो वो टान लेता है। और फिर इतना ज़्यादा फीवर है जिसमें दवा भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर ऐसा करेंगे और फिर फीवर कम हो जाएगा, तो दवा देंगे बोल के बोल रहे हैं। और फिर दवा देंगे। और फिर विद्या इधर देखिए, वो भी साइड में सो गई है बहुत।